नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सुबह के 11 बजने वाले हैं और ये वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट का। आज हम बुलेटिन में बात करेंगे बिहार पर उस आपदा की जिसने बड़ी आबादी की चैन छीन ली है। आज हम बात करेंगे उन अन्नदाताओं की जो बेहद परेशान हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है। ये आपदा सिर्फ अन्नदाताओं की नहीं है, उनकी भी है जो 2 वक्त की रोटी उनकी बदौलत खाते हैं। बात क्यों सूखे हैं खेत और कैसे सूनी है जिंदगी। बिहार पर कुदरत की अजब मार पड़ी है। बाढ़ की तबाही के साथ यहां सुखाड़ ने अब जिंदगी को वीरान कर दिया है। हालत यह है कि 14 जिलों के किसान सूखे की आशंका से चिंतित हो उठे हैं। कहते हैं तस्वीरें वो सच्चाई बयां करती हैं जिसके आगे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तस्वीरों से हम खुशी की गाथा और व्यथा के पल को चंद मिनटों में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद और रोहतास की हैं, जहां कहीं किसान परेशान बैठे हैं, वहीं कहीं खेत सूखे पड़े हैं। कुछ साल पहले तक ऐसी तस्वीरें बुंदेलखंड और विदर्भ से आया करती थीं। ये उन किसानों की हकीकत हुआ करती थी जिनकी जिंदगी के जीने का सहारा यही था। अब ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी आने लगी हैं। जिन खेतों में फसल लहलहाने चाहिए थी, वहीं वीरानगी के आलम में किसान माथे पर हाथ रखकर चित्कार कर रहे हैं। देखिए, सोचिए और आप खुद सुनिए। खेती करने में यहाँ समस्या है कि सिंचाई का बहुत अभाव है। यहाँ पे कोई सरकारी ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, जिससे किसान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेल महंगा मिलता है, महंगा तेल ला करके करना पड़ता है। यानी जिस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो 1 एकड़ आधा एकड़ ज़मीन में किसी तरह से मुश्किल से खेती करना चाह रहा है। खेत सूखे हैं, दरारें आ गई। खेत में धान के बिचड़े लगाए गए थे जो पानी के अभाव में सूखने की कगार पर हैं। वो भी उस जुलाई के महीने में जहां मानसून अपने चरम पर होता है और बारिश से बेहाल भगवान से राहत की मन्नतें करता था। अब इसी जुलाई महीने में किसान बेबस हैं, गुहार लगा रहे हैं। इतनी अभाव है कि हमारे सारे खेत परती सूख रहा है, कहीं रुपाई नहीं हुआ है। खेत तो छोड़िए, कम से कम बिया है, जो बिया में हम लोग का पानी नहीं है। बिजली के पास हम लोग जाते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन हमारा वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। भगवान है, वो भी ऐसे ही है। पानी का बारिश भी नहीं होता है हम लोग के यहाँ। पानी के सुखाड़ में एकदम जिंदगी किसी तरह से अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। कहीं नलकूप के जरिए तो कहीं खुद की कोशिश से समस्या से निजात पाने की कोशिश की गई, लेकिन परिणाम वही का वही रहा। हम लोग के दोनों तरफ नहर लगती है, लेकिन नहर का पानी हम लोग को नहीं मिल पाता है। हम लोग पूरी तरह बिजली पर ही आश्रित है और बिजली का हाल है कि एकदम लो वोल्टेज के चलते हमारे खेतों में एकदम मोटर चलता भी नहीं है। बिल आता है, बिजली का बिल हम लोग देते हैं, लेकिन मोटर चलता ही नहीं है। अब उस बिहार की बदकिस्मती देखिए। प्रशासनिक स्तर पर अब तक कार्य योजना ही नहीं बन पाई है। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं वाला प्रशासन के हालात हैं, पुरानी योजनाओं का हवाला दे रहे हैं। खड़ी फसल के लिए तो 500 रुपया प्रति एकड़ उनको खड़ी फसल के लिए दिया जाएगा, यानी 3 बार दिया जाएगा, यानी 1500 रुपया प्रति एकड़ एक किसान को देगा। यह हालात उन इलाकों का है जहां के धान से बिहार ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी लोगों को चावल नसीब होता है। ऐसे में अगर हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब एक एक चावल के दाने को तरसते नजर आएंगे। जहानाबाद से रागिब और रोहतास से अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रोहतास जिले को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। जिले में अब तक मात्र 25% ही धान की रोपनी हुई है। सासाराम, चिनारी और करगहर में हालात बेहद खराब हैं। पानी के अभाव में धान के बिचड़े सूख रहे हैं। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि यह कटोरा खाली न रह जाए, क्योंकि अल्प वर्षा से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है और मौसम का मिजाज ऐसा है कि वर्षा नहीं हो रही है। खासकर रोहतास ज़िला के जो चिनारी का क्षेत्र है, इसके अलावा सासाराम और जो करगहर का इलाका है, यहाँ काफ़ी कम वर्षा हुई है और काफ़ी कम रोपनी हुई है। अगर ओवरऑल पूरे ज़िला की बात की जाए तो अभी तक मात्र 25% भी धान की रोपनी नहीं हो सकी है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये खेत की स्थिति है। खेत अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। खेत में आप दरारें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से खेत में दरारें फटी हुई हैं। और जहां बिहार में एक तरफ जो बाढ़ की स्थिति है, पानी है, वहीं रोहतास ज़िला जो है वो सुखाड़ की चपेट में है। वर्षा नहीं हो पा रही है और जो नहरों में जहाँ पानी जा रही है वहाँ तो सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन जो असिंचित क्षेत्र है, जहां कृषि फीडर से बिजली आनी थी, वहां लो वोल्टेज की समस्या के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी है और किसान जो हैं वो अभी तक रोपनी नहीं कर पाए हैं। और पूरे ज़िले में 20 से 25% तक ही धान की रोपनी हो पाई है। तो कई सवाल खड़े करते हैं कि इस बार कहीं रोहतास ज़िला जो धान का कटोरा है वह कटोरा खाली न रह जाए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन जिलों में कितनी कम बारिश हुई है। तो चलिए, ग्राफिक्स प्लेट आप देख रहे हैं। बता दें कि नालंदा में 23% कम बारिश हुई है, रोहतास में 53%, गया में 39%, जहानाबाद में भी 39%, अरवल में 45%, नवादा में 42%, औरंगाबाद में 43%, बेगूसराय में 58%, मुंगेर में 29%, शेखपुरा में 54%, लखीसराय में 27%, जमुई में 38%, बांका में 43%, सहरसा में 27% कम बारिश हुई है। और बता दें कि ये आंकड़े जो हैं ये 19 जुलाई 2019 तक के हैं। भोजपुर जिले में अभी तक 10% भी धान की रोपनी नहीं हो पाई है। जिन खेतों में धान की फसल लहलहानी चाहिए थी, वहां दरारें पड़ी हैं। यहां किसानों को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। हम अभी खड़े हैं भोजपुर के कोइलवर इलाके में, जहां हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी तक जो खेत है वो पड़ती पड़े हुए हैं। अभी तक जो धान की रोपनी है वो 10% भी नहीं हो पाई है। हर एक वर्ष धान की जो रोपनी होती थी वो अभी तक काफ़ी हो जाती थी, लेकिन इस बार जो स्थिति है, नदियों में पानी नहीं है, जो नहर है वहाँ पानी नहीं आया है, कुएँ सूखे पड़े हैं, किसान परेशान है कि आखिर वो करे तो क्या करे। खेतों में बीज डाले गए हैं, वो भी सूखे की मार झेल रहे हैं, बीज भी सूख रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे अभी तक आप लोग कितना खेती पहले कर लेते थे? पहले तो बहुत अच्छा हो जाता था, सब आधा के रोपनी हो जाता था, लेकिन नदी नहीं है, पानी नहीं है, बोरिंग भी पानी बहुत कम दे रहा है, लाइन नहीं रहता है, और क्या करें हम लोग। तो आप लोग अपना नलकूप वगैरह भी यहाँ नहीं है? नलकूप नहीं, नदी से मशीन रखे हुए हैं, जो कि मैंने नदी से पानी तान कर अपना खेतों में भर कर पानी होता था। तो मतलब अभी एकदम धान का रोपनी नहीं हो पाया आप लोगों का? रोपनी नहीं हो रहा है। आज भी सूखा भर के मैंने बीज तक जरूरत रहल बा, कौन प्रबंध नहीं किया, क्या करे। तो देखा आपने किस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर ये बताया कि उन्होंने जो बीज लगाया था वो भी सूखे की मार झेल रहा है। अभी तक मैं बता दूं कि 10% भी जो धान की रोपनी है वो नहीं हो पाई है और पूरा जो भोजपुर का इलाका है वो सूखे की मार झेल रहा है। भोजपुर से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु प्रवीण। बात जमुई जिले की भी कर लेते हैं। जमुई जिले में अब तक औसत से 48% कम बारिश हुई है, जिसके चलते जिले में अब तक धान की रोपनी शुरू नहीं हो पाई है। यहां खरीफ सीजन में खेती का क्या हाल है, बता रहे हैं जमुई संवाददाता केसी कुंदन। मानसून के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी जमुई में उस तरह की बारिश नहीं हुई जैसा लोगों को उम्मीद थी। ऐसी स्थिति में जिला सुखाड़ की ओर जा रहा है। जल स्तर जो ऊपर आना चाहिए था अब तक नहीं आया। जुलाई महीना खत्म होने जा रहा है और किसान परेशान है कि पानी कैसे पहुंचेगा खेतों में। बरसात न होने का सबसे ज्यादा नुकसान किसान उठा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो जिला में अब तक 52% ही वर्षापात हुआ है, जहां अब तक इस महीने में 40 से 50% तक धान की रोपनी हो जानी चाहिए थी, वहां पर रोपनी अभी शुरुआत नहीं हुई है।
किसान खेत को तैयार करके रखे हुए हैं ताकि मौसम का मेहरबानी हो और उनके खेतों तक पानी पहुंचे, लेकिन धान के बिचड़ा को बचाने के लिए ही किसान परेशान है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। गया जिले में भी सूखे के हालात हैं। बीते एक सप्ताह से इंद्र भगवान रूठे हुए हैं। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी नहीं हो पाई है। गया एवं आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिन से बारिश नहीं हुई है। खेत सूखे पड़े हैं। जिस खेत में धान की रोपनी अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। मुश्किल से 1 या 2% खेतों में ही पूरे ज़िले भर में धान की रोपनी हो पाई है। इसकी वजह है कि इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। अभी भी जब बारिश होने का मौसम है तो यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि खेतों की क्या स्थिति है। और इस भीषण गर्मी की वजह से और बारिश नहीं होने से कई इलाकों में पेयजल की समस्या है। टैंकर से पानी पहुंचाए जा रहे हैं। और जो किसानों के लिए सबसे मुश्किल है कि अभी तक धान की रोपनी नहीं हो पाई है। जो भूमिगत जल है वो काफ़ी नीचे चला गया है। बोरिंग भी नहीं चल पा रही है। और कई इलाके हैं जहां बिजली पहुंचाने की जो योजना थी वो भी पूरी नहीं हुई है। तो अगर अगले एक सप्ताह में बारिश नहीं होती है तो यहाँ के लोगों को भीषण सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दक्षिण बिहार में कई जिले सूखे की चपेट में हैं। हालांकि उन्होंने मदद और वैकल्पिक खेती की ओर भी जोर देने की बात कही। वैसे 30 जुलाई तक मान के हम चल रहे हैं तो दक्षिण बिहार में हम रोपनी का काम करा सकते हैं। लक्ष्य जो हमारा था बिछड़ा का 3,30,000 हेक्टेयर में था, उसकी उपलब्धि हमें हुई है करके करीब 3,18,985 यानी 96.66% हमको मतलब बिछड़ा हमारा रेडी था। धान की रोपनी जो भी हुई है करके वो 33 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य हमारा था। 33 लाख में मात्र 8,83,462 हेक्टेयर में 26.77% मतलब ही मात्र हुई जाकर के। तो वर्षापात जो है जाकर के मैं देख रहा हूँ जाकर कि इधर 1/6/19 से लेकर के और 19/7 के बीच में देख रहे थे कि सामान्य से 222 मिलीमीटर और वास्तविक 313 मिलीमीटर हुआ है जाकर, थोड़ा बढ़ा था मतलब। इधर हम देख रहे हैं, उम्मीद है कि 10 दिन में हम मतलब इसको परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। परंतु संभावित सूखा वाले क्षेत्रों पर हम सरकार की पूरी नज़र है। हम प्रतिदिन रिपोर्ट हम लोग के पास आ रहा है, समीक्षा भी प्रतिदिन की जा रही है। और डीजल अनुदान के लिए हम लोगों ने 280 करोड़ रुपया सुपुर्द किया है किसानों के लिए।